वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएफ में जो करेक्शन होता है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम करेक्शन होता है। उस केस में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम ऑनलाइन अब करेक्शन करने का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब हम करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं, एम्प्लॉयर से अप्रूव हो जाता है, उसके बाद वो पीएफ ऑफिस से हमारा रिजेक्ट हो जाता है। इसका क्या रीज़न है? जबकि कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस मोर देन 3 ईयर है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर आपका नेम करेक्शन है उस केस में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है, और उस केस में भी आपका जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन जो करेक्शन है वो किस केस में होता है, ऑफलाइन जो करेक्शन है वो किस केस में होता है। मान लो आपका अगर नेम में डिफरेंस है, फादर नेम में डिफरेंस है, डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है, तो क्या आपका ऑनलाइन हो सकता है या आपको ऑफलाइन ही करना है? किस केस में आपका ऑनलाइन होगा, किस केस में आपका ऑफलाइन होगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक सर्कुलेशन दिखाता हूँ जो 12 फरवरी 2021 का है, जिसमें ईपीएफओ ने कंफर्म किया था कि मेंबर प्रोफाइल करेक्शन इन नेम, फादर नेम, स्पोर्स, जेंडर एंड रिगार्डिंग, यानी कि आपका जो भी बेसिक करेक्शन होता है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो करेक्शन होगा वो 2 पार्ट में होगा, माइनर और मेजर। माइनर करेक्शन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, मेजर करेक्शन होगा वो ऑफलाइन होगा। सिंपल है कि अगर आपका मेजर करेक्शन है तो वो आपका ऑफलाइन ही होगा, आप उसको ऑनलाइन कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आपके पास ऑप्शन है या आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको पता होगा कि अगर पीएफ में आपका आधार लिंक है, वेरीफाइड नहीं है, उस केस में भी आप ओटीपी के थ्रू अपनी यूएन में लॉगिन करते हैं और आपको वहां पे मॉडिफाई में जाके आपको अपनी डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है, अपनी डिटेल करेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं। किसी केसेस में क्या होता है कि आपका आधार लिंक है, आप लॉगिन करते हैं और जैसे ही आप वहाँ पे मॉडिफाई बेसिक डिटेल में जाते हैं, वहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिखा रहता है आधार ऑलरेडी वेरीफाइड। उस केस में क्या होता है, आपकी डिटेल्स एज पर आधार अपडेटेड होती हैं, लेकिन उस केस में कुछ केसेस में क्या करते हैं एम्प्लॉइज कि मान लो मेरा आधार यहाँ पे वेरीफाइड है, मेरी सारी डिटेल ओके है पीएफ में, उसके बाद मैंने बाद में अगर आधार में कुछ चेंजेस करवाए हैं और फिर मैं अगर कुछ भी पीएफ से रिलेटेड कुछ काम करता हूँ, तो जो ओटीपी आता है, जैसे ई नॉमिनेशन के लिए हम ओटीपी लेते हैं, तो उस केस में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उसमें डिटेल मिसमैच दिखाता है, क्योंकि आपका जो आधार ऑलरेडी लिंक है पीएफ में और जो आधार आपका अभी है उसमें डिफरेंस है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपने अपना पासवर्ड रीसेट करना है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, और इस केस में अगर आपने आधार में कोई अपनी डिटेल चेंज कर ली है, तो आप अपना आधार भी आपका पासवर्ड भी जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसी बेस पे फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो माइनर करेक्शन है और जो मेजर करेक्शन है, यानी कि कौन से केसेस में आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कौन से केसेस में आप ऑफलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइनर करेक्शन का। माइनर करेक्शन में कौन सी करेक्शन आती है, जिसमें आपको अपना नाम और सरनेम, यानी कि अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर चेंज करना है, उसमें भी क्या कंडीशंस हैं। इफ द करेक्शन इज रिलेटेड टू एक्सपेंडिंग द नेम, यानी कि अपने नेम को आपको एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है, शॉर्ट में अगर कोई नाम है उसको पूरा करना है, नेम को, सरनेम को फ्रॉम एब्रीविएशन टू फुल नेम, यानी कि शॉर्ट में लिखा हुआ है उसको बड़ा करना है या बड़े को शॉर्ट में करना है, विदाउट चेंजिंग द फर्स्ट लेटर। ये आपको ध्यान रखना है कि विदाउट चेंजिंग द फर्स्ट लेटर, आपको अपने नाम का पहला लेटर चेंज नहीं करना है, तभी आप ये जो है नाम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इफ आफ्टर द करेक्शन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नेम डजेंट चेंज, यानी कि आपके नेम का जो मतलब मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि जैसे आर कुमार की जगह पे अगर राकेश कुमार करना है तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आर को बड़ा करके राकेश कुमार किया है। वीएस वर्मा से विजय शंकर वर्मा, ये हो सकता है। देखो, देखने में ये काफी बड़ा लग रहा है कि वीएस वर्मा, इसको आप विजय शंकर वर्मा कर रहे हो, लेकिन ये माइनर करेक्शन में आता है, क्योंकि इसमें जो नाम का फर्स्ट डिजिट है वो चेंज नहीं हो रहा है, ना वी एस चेंज हो रहा है ना एस चेंज हो रहा है, सिर्फ इसको बड़ा किया जा रहा है, वी को विजय, एस को शंकर। तो इस तरह से अगर आपका कोई करेक्शन है, मतलब आपके नाम को शॉर्ट में लिखा हुआ उसको बड़ा करना है, आर कुमार को राकेश कुमार करना है, वी एस वर्मा को विजय शंकर वर्मा करना है, तो ये करेक्शन हो सकता है। बट फ्रॉम आर कुमार टू सुरेश कुमार अगर करना है तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट नेम है वो आर डॉट कुमार है। अब यहाँ पे आर से अगर कोई नाम बनता, राकेश, राजकुमार, राजू, वो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आर की जगह पे सुरेश है, यानी कि फर्स्ट नेम चेंज हो गया, ऐसा आ गया है यहाँ पे फर्स्ट अक्षर आपका। ये आपका माइनर करेक्शन में नहीं है, ये मेजर करेक्शन में। दूसरा हम बात कर लेते हैं, इफ द फादर नेम और हस्बैंड नेम इज इंसर्टेड एज मिडिल नेम इन आधार, यानी कि आपको पता होगा
आपका जो नाम है अगर उसके बीच में आपको अपना फादर नेम लगाना है, या शादी के बाद जो फीमेल्स होती हैं उसमें अगर उनको हस्बैंड नेम बीच में लगाना है, तो उस केस में भी ये माइनर करेक्शन में ही आता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले सुनीता कुमार लिखा हुआ था, सन ऑफ या वाइफ ऑफ रमेश कुमार था, इसको अगर करना है सुनीता रमेश कुमार तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंसर्शन है बीच में नाम में, सिर्फ इनको रमेश को इंसर्ट करना है, ये भी माइनर करेक्शन में आता है, ये ऑनलाइन हो सकता है। इफ इट इन्वॉल्व्स ओनली चेंज इन सरनेम ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज आफ्टर मैरिज, ये यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल एम्प्लॉइज के लिए, और वो भी शादी के बाद अगर उनका लास्ट नेम चेंज होता है, क्योंकि आपको पता होगा सरनेम जो शादी के बाद है फीमेल्स का वो चेंज हो जाता है, तो अगर शादी के बाद फीमेल एम्प्लॉइज का सरनेम चेंज होता है तो वो भी माइनर करेक्शन में आता है। जैसे सुनीता शर्मा की जगह सुनीता सिंह हो गया, सुनीता शर्मा की जगह सुनीता वर्मा हो गया, इस तरह से जो ये लास्ट नेम है अगर वो चेंज हो रहा है तो वो भी माइनर करेक्शन में आएगा। तो ये 3 केसेस हैं, या तो आपका नेम जो शॉर्ट में लिखा हुआ उसको एक्सपेंड करके लिखना है, या आपके नाम के बीच में आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम इंसर्ट करना है, या फिर आप फीमेल एम्प्लॉइज हैं शादी के बाद आपका सरनेम चेंज हुआ है तो भी आपका ये माइनर करेक्शन में आता है। लेकिन अगर कंप्लीट नेम चेंज है, नाम का जो पहला डिजिट है अगर वो चेंज है, उस केस में वो माइनर करेक्शन में नहीं आता, वो मेजर करेक्शन में आता है। तो अगर आप यूएन में लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना है, आपके पास मैनेज में जाके मॉडिफाई में जाके ऑप्शन आ रहा है अपनी डिटेल अपडेट करने का, तो उस केस में अगर इन 3 ही केस में आपकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई में जाके अपनी डिटेल चेंज करने का, लेकिन अगर आपने पूरा नाम अपना चेंज करके सेव किया है रिक्वेस्ट, वो आपका पीएफ ऑफिस से रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन आएगा प्लीज सबमिट फिजिकल फॉर्म अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में फिजिकल फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपका मेजर करेक्शन है। अब यहाँ पे दिखा हुआ दूसरा मेजर करेक्शन, ऑल दोज केसेस विच डोंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ माइनर करेक्शन, यानी कि ये जो 3 केस थे जिसमें आपको नाम को शॉर्ट में है उसको बड़ा करना है, नेम के बीच में इंसर्ट करना है नेम फादर नेम, या फिर शादी के बाद में सरनेम चेंज हुआ है, इन 3 केस को छोड़ के कोई भी केस है वो मेजर करेक्शन में आएगा। और इन केसेस में आपको फिजिकल फॉर्म सबमिट करना है और उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इनमें जो अथॉरिटी है जो आपकी अप्रूव करती है रिक्वेस्ट को, वो दोनों में अलग है। अगर आपका माइनर करेक्शन है तो एपीएफसी आरपीएफसी सेकंड लेवल तक होता है, और मेजर करेक्शन में आरपीएफसी 1 और आरपीएफसी 2 के पास ही अथॉरिटी है। यानी कि माइनर करेक्शन में तो एपीएफसी कर सकता है, मेजर करेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आरपीएफसी ही अथोराइज्ड है जो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। तो मेजर करेक्शंस में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अपने साइन करने हैं, कंपनी के साइन स्टैम्प करना है और उसको सबमिट करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी बताए गए हैं कि जो मेजर करेक्शन के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन आप सबमिट करेंगे उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उस केस में आपको एम्प्लॉय रजिस्टर, इंक्रीमेंट ऑर्डर, पे स्लिप, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, एनी एप्लीकेशन मेड टू ईपीएफओ, यानी कि इन पास्ट में अगर आपने कोई करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट दिया था उसकी फोटोकॉपी लगानी है आपको, एम्प्लॉय की पे स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर, इंक्रीमेंट लेटर, एम्प्लॉय रजिस्टर, ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। अगर एम्प्लॉय खुद से सबमिट कर रहा है, कंपनी बंद हो गई है, तो उस केस में भी एम्प्लॉय को यहाँ पे अपनी पे स्लिप, पीएफ स्लिप, इंक्रीमेंट ऑर्डर और अपना अपॉइंटमेंट लेटर लगाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो ये करेक्शन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइनर और मेजर। माइनर में सिर्फ 3 ही केस आते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए, बाकी जो केसेज हैं वो मेजर करेक्शन में आते हैं। मेजर करेक्शन में अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए बेस्ट है कि आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना है, अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के साइन स्टैम्प करके पीएफ ऑफिस में सबमिट करना है। अगर अब भी आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।